नमस्कार। सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 28 जुलाई 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है केला देवी मंदिर में कैसे रुकी और पशु बलि की कुप्रथा, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय कुप्रथाओं को लेकर है। सदियों से चली आई पशु बलि कुप्रथा को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। 14 मार्च से 25 मार्च को पूज्य आनंद भिक्षु जी की अध्यक्षता में पशु बलि के विरोध में डटकर प्रचार हुआ। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। राजस्थान के करौली जिले में केला देवी मंदिर है। इस मंदिर में आज से कुछ दशक पहले धर्म के नाम पर भैंसे बकरों की बलि दी जाती थी। अज्ञानियों द्वारा किया जाने वाला यह कृत्य न तो धर्म अनुकूल था और न ही शास्त्रों के अनुकूल था। फिर भी परंपरा के नाम पर इस अंधविश्वास को प्रोत्साहित किया जा रहा था। भरतपुर जिले में आर्य सन्यासी स्वामी सत्यानंद जी वैदिक धर्म के प्रचार में लगे हुए थे। स्वामी जी को उनके शिष्य ब्रह्मचारी ओमदत्त जी ने केला मंदिर में होने वाले पशु बलि के विषय में जानकारी दी। स्वामी जी का अंतर्मन दुख से करहा उठा। परमात्मा की मुख प्रजा की यह नृशंस हत्या, धर्म के नाम पर यह पापाचार। स्वामी जी ने इस अत्याचार को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया। फरवरी 1960 में हिंडौन आर्य समाज में इस विषय पर सभा हुई। सभी ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया और तन मन धन से सहयोग देने का वचन दिया। स्वामी जी आर्य समाज के प्राण श्री प्रहलाद कुमार जी के साथ सवाई माधोपुर, गंगापुर, मथुरा, हरिद्वार, भरतपुर, वल्लभगढ़, भुसावर, झिरना आदि अनेक स्थानों पर इस विषय में आर्यों को जागरूक किया। करौली में आर्यों के ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं था। आर्य समाज को अपने प्रचार के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं था, इसलिए वेद मंदिर की स्थापना का निर्णय लिया गया। स्वामी जी के दामाद श्री सुरेश चंद्र जी एवं अन्य आर्यों ने भवन के लिए धन आदि की व्यवस्था की, जिससे वेद मंदिर का निर्माण हुआ। 26 जनवरी 1961 को स्वामी आनंद भिक्षु जी की सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हमें 3 प्रकार से यह कार्य करना चाहिए: प्रचार, अनशन और सत्याग्रह। फरवरी 1961 में आर्य समाज भरतपुर में सभा हुई और पैदल यात्रा की योजना बनी। 23 फरवरी को भरतपुर, बयाना, हिंडौन से केला देवी मंदिर पद यात्रा आरंभ हुई, जो वेद मंदिर में जाकर संपन्न हुई। 16 मार्च को वेद मंदिर में आयुर्वेद यज्ञ प्रारंभ हुआ और वेद मंदिर का उद्घाटन किया गया। 14 मार्च से 25 मार्च को पूज्य आनंद भिक्षु जी की अध्यक्षता में पशु बलि के विरोध में डटकर प्रचार हुआ। लगभग 100 आर्य इस कार्य में लगे। प्रतिदिन जुलूस निकाला जाता और पुरुष एवं नारी बाजारों में भजन गाते हुए ध्वनि उद्घोष से प्रचार करते। प्रतिदिन यज्ञ, हवन और प्रवचन होते हैं। वैदिक साहित्य का वितरण किया जाता। केला देवी के मंदिर के सामने ही श्री स्वामी शिवानंद जी और श्री मुंशी पन्नालाल जी ने आमरण अनशन आरंभ कर दिया। अनशन और प्रचार का व्यापक प्रभाव हुआ। ग्रामों के पंचों के प्रतिनिधियों द्वारा यह कुकृत्य मिटाने का विश्वास दिलाने पर अनशन तोड़ा गया। एक शिष्टमंडल पशु बलि विरोध का प्रस्ताव लेकर करौली के राजा के पास गया। राजा जी ने भी आर्य समाज का प्रस्ताव स्वीकार किया और बलि के लाया गया बलि में भैंस वापस भेज दिया। जनता ने भी आर्यों के प्रस्ताव का स्वीकार किया और करना आरंभ कर दिया और लोग बकरों को बिना बलि दिए वापस ले जाने लगे। अंततः राज्य सरकार की ओर से धार्मिक स्थल पर पशु बलि को प्रतिबिंबित कर दिया गया। इस प्रकार से स्वामी जी के मार्गदर्शन में चलाया गया यह आर्यों का सत्याग्रह सफल हुआ। आज यह बड़ा मेला लगता है। आज का तो ये था दोस्तों हमारा आज का विषय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय के संबंध में और तब तक के लिए नमस्कार।